इनिंग्स का जब आगाज हुआ था तब जीत के साथ शुरुआत हुई थी। एक अलग स्टाइल से शुरुआत किया था। लगा था कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत फाइट देखने को मिलेगी न्यूजीलैंड की तरफ से, बट ऐसा हुआ नहीं। आई विल टेल यू व्हाट, एकदम जो वो बैलून होता है ना, मेले से लोग लेके आते हैं और पहले दिन जब बैलून को लेके आते हैं एकदम उसमें बहुत ज्यादा हवा रहती है। फिर एक दिन बाद वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है और थोड़ा पतला हो जाता है और तीसरे दिन आते आते एकदम खुश हो जाती है। तो बिल्कुल सेम हाल हुआ न्यूजीलैंड का इस सीरीज में। पहले ओडीआई में बहुत अच्छा इंडिया को हरा दिया, फिर सेकंड ओडीआई में पहले टी20 में इंडिया को हराए, सेकंड टी20 में थोड़ा सा फाइट देखने को मिला और थर्ड में जाते जाते एकदम खुश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टी20 की। हेलो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल क्रिकेट जी। और अगर अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक करके प्लीज जाना अंत तक देखिए वीडियो को। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 में इंडिया ने बोला हमें उमरान मलिक को हम लोग खिलाएंगे। उमरान मलिक खेले और सी वन थिंग, कुलदीप यादव अभी चहल से भी ऊपर उनको पहले उनको मौका मिल रहा है। चहल इस टीम में नहीं थे कल का मैच में और कुलदीप यादव वाज द पार्ट ऑफ द टीम। तो ये एक बहुत अच्छी उनके लिए हुआ है। और साथ में अगर न्यूजीलैंड की तरफ मैं चलूं तो फिर उनके लिए बेन लिस्टर आ गए थे। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं इंडिया के, तो सुमन गिल, ईशान किशन, फिर राहुल त्रिपाठी, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दीपक हुडा, फिर वॉशिंगटन सुंदर, शिवम मावी, कुलदीप, फिर उमरान एंड अर्शदीप। ऑफकोर्स बात हो रही थी, चर्चा हो रहा था कि शायद सुमन गिल को बैठा के पृथ्वी शाह और ईशान किशन को ओपनिंग करने का मिलेगा, लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं किया गया है और प्रूव किया है सुमन गिल ने कि क्या चीज़ है। उसके बारे में अब आगे बात करते हैं। चलिए, और न्यूजीलैंड की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो फिन एलन के साथ डेवन कॉनवे, चैपमैन, फिलिप्स, डैरल मिचेल, ब्रेसवेल, सैंटनर, शोदी, फर्गुसन, बेन लिस्टर एंड ऑफ कोर्स टिकनर। तो ये हो गई प्लेइंग 11 की बात। चलिए अब बैटिंग आ जाती है इंडिया की फिर से एक बार। और बैटिंग जो आती है भाई साहब, क्या बैटिंग आती है, मतलब ईशान किशन बहुत साधारण ये उनका सीरीज रहा है। बिल्कुल टच में नहीं लग रहे। पिछले मैच में भी बहुत धीमा धीमा कुछ 30-32 बॉल खेल के कुछ आधे ही रन बनाए थे। इस मैच में भी जल्दी आउट हो गए। 7 for 1 थी इंडिया। और उसके बाद शुभमन गिल आते हैं और साथ में आते हैं राहुल त्रिपाठी। नॉट टू फॉरगेट राहुल त्रिपाठी कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा खेले। इनफैक्ट स्ट्रगल जब हो रहा था, ईशान किशन आउट हो गए थे, फिर वो जो टेम्पलेट सेट करना था पावर प्ले में वो त्रिपाठी ने स्टार्ट किया। वो शो किया अपना टेम्पलेट और टेम्परमेंट शो किया। 22 बॉल में 44, जरूर 50 मिस कर गए, बट आई टेल यू व्हाट ना, बहुत सेल्फलेस बंदा है, बहुत सेल्फलेस बंदा है। कभी भी अपने इंडिविजुअल स्कोर की तरफ देखता नहीं है कि मेरे को 50 चाहिए, 100 चाहिए। पर्सनल ग्लोरी के लिए कभी नहीं जाते, टीम हमेशा आगे रखते हैं। बहुत अच्छा ये खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद आते हैं उसके साथ शुभमन गिल। और वाह यार, इसके पहले जरूर 2 इनिंग्स में 2 टी20 मैच में उतने अच्छे रन नहीं आ रहे थे, बट इसमें जब मिला मौका ना, कमाल कर गए। 126 सिर्फ और सिर्फ 63 बॉल में 200 की स्ट्राइक रेट, 12 चौके 7 छक्के। जी हाँ, और अभी यंगेस्ट प्लेयर है, 23 साल की उम्र में तीनों फॉर्मेट में इनकी सेंचुरी है और इंडिया के लिए हाईएस्ट इंडिविजुअल टी20 स्कोर है। इसके कुछ ही महीने पहले रिमेम्बर एशिया कप में विराट कोहली थे, 122 बनाए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो बन गए थे रोहित शर्मा को बीट करके हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर फॉर टी20 फॉर इंडिया। और अभी शुभमन गिल हाईएस्ट रन स्कोरर। तो ये कमाल है, बहुत इनका ब्राइट फ्यूचर है। अभी इतनी कम उम्र में आप अगर सारे फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में अगर आप सेंचुरी जड़ देते हैं तो आप बता देते हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो विश हिम ऑल द बेस्ट सुमन गिल को। और इसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं, सभी ने बड़ा बार पिटाई करते हैं। और एकदम जो वो टेम्पलेट सेट होता है ना कि पिटाई करते रहने की, वो लास्ट तक दिखता है। और इंडिया मेहमत टोटल 234 तक पहुंच जाती है 4 विकेट के लॉस में। कमाल है। तो 20 ओवर में, और बॉलिंग की अगर बात करूँ, सभी की बराबर पिटाई हुई है। इनफैक्ट मैं अगर बताऊं ना,
लॉकी फर्गूसन, जिनसे मेरे को पर्सनली बहुत उम्मीद थी, क्योंकि एकमात्र सीनियर पेसर थे। बॉलिंग बॉलिंग ज़रूर थोड़ी-सी वीक है, टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट नहीं है इसीलिए, बट बहुत ही खराब उनका प्रदर्शन रहा है। कभी कभी ऐसा लगा ही नहीं कि रिदम में है, बिल्कुल साधारण बॉलिंग इस मैच में हुई। इनफैक्ट 4 ओवर में 54 रन्स पिट गए और सभी की तो बराबर पिटाई हुई गई है, बट बॉलिंग इज़ वेरी वेरी ऑर्डिनरी, बहुत बहुत खराब बॉलिंग में ये कहूँगा। तीनों पहले T20 को अगर मैं हटा लूँ तो दोनों मैचेस में बहुत ही खराब बॉलिंग, इनफैक्ट बॉलिंग की वजह से लेट डाउन हुआ है न्यूजीलैंड, मुझे लगता है पर्सनली। तो चलिए अब न्यूजीलैंड की अगर मैं बैटिंग की बात करूँ, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। फिन एलन बहुत हाईली रेट किया जाते हैं कि एग्रेसिव, बहुत अच्छा खेलते हैं ओपनर, बट इंडिया में ना बिल्कुल उनका टाइट फेस हुआ है। बहुत साधारण रहा है इनका ये सीरीज। और डेवन कॉनवे, मुझे ये लगता है ना, अगर न्यूजीलैंड को इस मैच में फाइट करना था तो डेवन कॉनवे के बल्ले से रन्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऊपर मैं अगर देखूं तो डेवन कॉनवे के बिना ये टीम नहीं जीत सकती थी। इनफैक्ट जीतने तो दूर की बात है, जो एक फाइट भी होता है ना, 234 तक ठीक है आप नहीं पहुंच पा रहे हो, बट एटलीस्ट 180 190 200 तक आप पहुंचिए, तो वो अगर करना था तो डेवन कॉनवे को अच्छा खेलना था, हुआ नहीं। चैपमैन फिर आउट हो गए, ग्लेन फिलिप्स, इनफैक्ट किसी का ये सीरीज में ना ज्यादातर कुछ पॉजिटिव्स अगर है ही नहीं। डेवन कॉनवे जरूर थोड़े से लगे एक दो मैचेस में अच्छा खेले, फिर डैरल मिचेल, ब्रेसवेल, सैंडनर जरूर थोड़े से फाइट करते दिखते हैं, अब वो हर मैच में बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, बट कहाँ होने वाला था इस मैच में भी। डैरल मिचेल 35 वन मैन आर्मी की तरफ थोड़ी सी लड़े, फिर आउट हो गए। जरूर ब्रेसवेल, सैंडनर आउट हो गए, शॉदी फर्गूसन ना यार 66 में ऑल आउट हो गई। सिर्फ और सिर्फ 12 ओवर तक ही ये टीम खेल पाई। बॉलिंग की अगर बात करूं तो शिवम मां भी आते हैं और एक ही ओवर में ना 2 विकेट चटका जाते हैं, सैंडर को भी आउट कर देते हैं, अभी शॉदी को भी आउट कर देते हैं। कुलदीप यादव एक ओवर ही उनको बॉलिंग मिला था, 12 रन जरूर चलते हुए गए। उमरान मलिक को 2 विकेट, अर्शदीप सिंह को 2 विकेट और हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स 4 विकेट 4 ओवर में। ही इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। जरूर वो दो जो है आप बोलेंगे टेल एंडर्स का विकेट से, बट विकेट तो विकेट था, विकेट तो विकेट होता है। और हार्दिक पांड्या बोल रियली रियली वेल इन दिस सीरीज। ये मैं तो बस यही कहूँगा। अगर मेरे पास आज के लिए इतना ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए क्या कैसा रहा आपका ये सीरीज, कैसा लगा आपको। और थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।